का हमारे चैनल पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माधवराव सप्रे की एक कहानी जिसका नाम है एक टोकरी भर मिट्टी। कुछ विद्वान इसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी कहानी की ओर, जिसका नाम है एक टोकरी भर मिट्टी। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरे कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। जब कभी उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फुट फुट कर रोने लगती। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से तो वह मृतप्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका ऐसा कुछ मन लग गया था कि बिना मरे वह वहाँ से निकलना ही नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जिम्मेदारी चाल चलने के लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से उस झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पाना पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे। इतने में वह विधवा हाथ में टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे वहां से हटा दे, पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज, अब तो झोपड़ी तुम्हारी हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने पूछा, कुछ समझाया, पर एक नहीं मानती है। कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने सोचा कि इस झोपड़ी में एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊं। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने टोकरी भर मिट्टी ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाएं, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी और पैरों पर गिरने लगी, उनके मन में भी कुछ दया आई। किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने के लिए आगे बढ़े। जो ही टोकरी को हाथ लगाया, ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा ये काम उनकी शक्ति से बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगा टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान में टोकरी रखी थी वहाँ से वह एक हाथ भरी ऊंची ना उठी। तब लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। यह सुनकर विद्वान कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती है, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। उसका भार आप जन्म जन्म भर क्यों कर उठा सकोगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद में गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपरोक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमारी ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।